Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year, new book, exercise 1.3. Factorize the following polynomial into linear function. देखिए पोलिनोमियल वो होता है जो इसका पावर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कभी 3 होगा, कभी 2 होगा। उनको हमने कन्वर्ट कर लेना है किस फंक्शन में? लीनियर फंक्शन में। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिस तरह x+1 ये लीनियर हो गया, ठीक है, जिसकी पावर वेरिएबल पावर 1 हो उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो इस जैसे फंक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज कर लेना है? फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है z का स्क्वायर एज इट इज मैं लिख देता हूं। अब इसको भी मैं एज इट इज लिख देता हूं 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये 13 स्क्वायर आ जाता है, लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है a-b, या फिर अब पेज पे मैं आपको करवा देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। चूंकि यहाँ पे बन चुका है प्लस, अब इस प्लस को हमने कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज अगर ये इस तरह आया हुआ है कि a² प्लस b², अब इस पे तो हम नहीं लगा सकते। हमने क्या करना है, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, ये हमारे टारगेट है। तो इसके लिए a² में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। b² भी मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस लिखा। अब माइनस के लिए मैं कुछ ऐसा, जिस तरह आप कहते हैं ना कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1, यहाँ पे मैंने लिख दिया -1। इनसे फिर भी a² प्लस b² आ जाएगा। एज वी नो दैट a² माइनस, अब इस माइनस को कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, तो इसके लिए हम लिखेंगे i², ठीक है। i², क्योंकि हमें पता है -1 i² के बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया, इसको हम लिख सकते हैं a+b आयोटा इंटू a-b आयोटा। ये इसका आंसर है। तो इन जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं जो अभी हम लोगों ने हल कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस इंटू -1, सो z² माइनस, ये माइनस माइनस से प्लस बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि -1 जो बराबर है i² के, यहाँ पे हम लिख लेंगे i² मल्टीप्लाई बाई 13 का स्क्वायर, सो इज इक्वल टू z² माइनस 13 आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। इसको एक बार प्लस में लेके और एक बार माइनस में लेके, z माइनस 13 आयोटा इंटू z प्लस 13 आयोटा, ये इसी का आंसर। सेम 2z² प्लस 18, पहले तो 2 में इनसे कॉमन लूंगा। उसके रीज़न ये है कि 2 का स्क्वायर नहीं बन सकता। जब ये यहाँ से 9 आ जाएगा तो इसका आराम से हम स्क्वायर बना सकते हैं। सो 2 यहाँ पे आ जाएगा z² माइनस इंटू -1 9, सो इज इक्वल टू 2 z² माइनस i² 9 का हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सो 2 इंटू z²
-3 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो इसी वजह से इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इस पर भी है और इस पर भी है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं z-3 आयोटा एन टू z+3 आयोटा। ये इसी का आंसर। पार्ट नंबर 3 में कॉमन लूंगा इनसे, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं बन सकता। तो यहाँ से z² प्लस 1 2 1 आ जाएगा। अब 3 into z² मैंने एज इट इज लिखा, माइनस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इस तरह लिखना है 1 to 1 का माइनस 11 का स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 3 को मैंने एज इट इज लिखा z² माइनस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11 स्क्वायर। सो 3 into z² माइनस 11 आयोटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन चुका है a+b इंटू a-b। सो z माइनस 11 आयोटा इंटू z प्लस 11 आयोटा। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले दिया वो समझना ज़रूरी है। पार्ट नंबर 4 में z² प्लस, देखिए 3 का, चलो एक बार इस तरह लिख देता हूँ 3 डिवाइड बाई 25। वैसे 25 का 5 स्क्वायर आ सकता है, लेकिन 3 का स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे देखना है आपने। सो z² माइनस n टू -1, ये तो प्लस के लिए। अब 3 का स्क्वायर बनाने के लिए मैंने स्क्वायर लिखा और साथ में क्या लिखा यहाँ पे अंडर द रूट, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होके क्या बन जाता है 3 बन जाता है। ठीक है ना, इस तरह कैंसिल होके 3 अंडर द रूट आपस में कैंसिल होके क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। हमारा टारगेट फार्मूला बनाना था तो इसी वजह से हमें ये करना पड़ा। सो z² माइनस आयोटा स्क्वायर 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन्स इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, लेकिन सबसे पहले इसको करना z² माइनस 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 5 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस में लेके z माइनस अंडर द रूट 3 5 आयोटा माइनस में लेगा, और एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं z प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 5 आयोटा। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने से ये क्वेश्चन हो जाता है। 3 अंडर द रूट को हमने 3 स्क्वायर अंडर द रूट लिखा 3 को, फिर 25 को 5 लिखा, इनको माइनस और माइनस से प्लस होता है, लेकिन -1 की जगह आयोटा, फिर होल में लिखा, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखिए पार्ट नंबर 5 में 2z³ प्लस 3z माइनस 10z माइनस 15, इन दो टर्म से, वैसे टर्म किसे कहते हैं जिसके बीच में प्लस माइनस आ जाए उसको टर्म कहते हैं। ये 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, इसमें 4 टर्म है। इन 2 टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं z², तो यहाँ पे आ जाएगा 2z, ठीक है, प्लस 3। इनसे भी कोई ऐसा चीज़ कॉमन लेना है 2z प्लस 3 आ जाए। एक तो माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि प्लस चाहिए, और दूसरा 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2z
+3। अब इन दोनों में से भी कॉमन लेना है एक, वो है 2z +3 और इसको लिखना है z² -5। देखिए ये तो लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, इसको लीनियर बनाना है। लीनियर बनाने के लिए 2z +3 z² -5 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट भी, तब जाके ये पेयर 5 बनता है। अब ये एक फार्मूला बन गया पेयर से, वो a + b × a - b, क्योंकि हमें पहले से ये गिवन है इंस्ट्रक्शन में कि इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो इसी वजह से इसको ये करना ही पड़ेगा लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए। z एक बार माइनस एक बार प्लस, ये इसी का आंसर। पार्ट नंबर 6 में z³ -7z + 6, यहाँ पे क्यूब है, ये जो लिखा है ना 3 लिखा है, ठीक है, क्यूब है, ठीक है। अब ये जो क्यूब वाले आ जाए ना, उसको हम फाइंड कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन यूज करके, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा है सिंथेटिक डिवीजन, टू फाइंड द कोशेंट, टू फाइंड द रिमाइंडर कोशेंट बाय यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो देखिए इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर यहाँ पे क्यूब के बाद स्क्वायर आता है, जो कि यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। क्यूब के बाद स्क्वायर की बारी है, तो स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पे हम लिख लेंगे 0, फिर -7, फिर कांस्टेंट 6। जो फर्स्ट वाला है इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है वो भी बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म की जो कोफिशिएंट है वो लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 3 3 1 मीन्स +-1 +-2 +-3। इसमें से अगर मैं -1 पुट कर लूँ या +1 पुट कर लूँ, अगर इनसे 0 आ जाए तो ये इनका फैक्टर होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे 1 पुट कर दें, 1 पुट करने से क्या आंसर आता है। z1 यहाँ पे मैंने 1 पुट कर लिया, क्यूब का क्या बन जाता है 1, -7 × 1 +6, तो 1 - 7 + 6 is equal to 1 + 6 7 - 7 is equal to 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। इसी तरह कोई भी फैक्टर आप इसमें से लिख सकते हो जो आपने फाइंड आउट कर लेना है। अब इस 1 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख लेना है। 1 × 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से जो भी आ जाए वो यहाँ पे लिख लें, ठीक है। अब 0 + 1 से 1, अब फिर इस 1 को अगेन इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 1 = 1, तो यहाँ से आ जाएगा -6। अब अगेन इस 1 को फिर -6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा 0 जो इसका रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर है इसका ये आया। क्वोशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो मैं लिख देता हूँ -6 कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद 1 टर्म जो होता है, जो फर्स्ट x होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1x, चूँकि यहाँ पे z यूज हुआ है तो 1z। फिर अगला z² मीन्स 1z², इसका हम मिड टर्म ब्रेक करके आसानी से हल कर सकते हैं। इस 1 की जगह z की जगह हम लिख सकते हैं
2 मल्टीप्लाई बाई 3, चूँकि प्लस है तो बड़ी वैल्यू को प्लस लिखोगे, छोटी वैल्यू को माइनस, 2z प्लस 3z, ठीक है। सो इज इक्वल टू z कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 2, इन दोनों से 3 कॉमन लेने से z माइनस 2। अब इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लेकर देता हूँ, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, तो z माइनस 2 लेगा, फिर यहाँ पे बच जाएगा z प्लस 3। वैसे यहाँ पर भी लिख लो तो आ सकते हैं z माइनस 2 इंटू z प्लस 3, ठीक है। ये ख़त्म कर ले, ये इसी का आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट नंबर 7, z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60। 1 और 60 को मल्टीप्लाई कर ले, इसका एलसीएम ले ले, तो एलसीएम में आपके पास 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाता है, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 1 से नहीं होगा, अगर 2 पुट कर ले तब भी ये नहीं होगा। हाँ, अगर मैं -3 जी की जगह -3 पुट कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ -3 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू -3 माइनस 60 -27 आ जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस 18 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 96 और यहाँ से -60। देखिए, माइनस वालों को आपस में और ये इन दोनों को आपस में, तो यहाँ से आ जाता है 87 माइनस और इन दोनों से भी प्लस 87, तो इनसे आंसर 0 आता है, ठीक है। तो -3 यहाँ पे इसमें लिखेंगे। पहले तो इसका यहाँ पे आ जाएगा -3, क्योंकि ये इसका फैक्टर है -3। कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब 1, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 2, कोफिशिएंट ऑफ z -23 एंड द कोफिशिएंट कांस्टेंट 60। 1 को एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना है, ठीक है। -3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -3 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस माइनस करके -1 आ जाएगा। अब s को दोबारा इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3, यहाँ से बच जाएगा -20। इनको माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 60, ये है इसका रिमाइंडर। फिर ये जो कांस्टेंट है इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। कांस्टेंट के बाद फिर आता है z, वो है माइनस है, तो यहाँ पे -z आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर। पहले स्क्वायर होता है, फिर z की पावर 2 होता है, फिर z1 होता है, फिर कांस्टेंट होता है। इसका भी मैटर हम ब्रेक कर लेंगे, तो z स्क्वायर -20 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। इसका 5/4, हाँ, तो यहाँ पे -5z प्लस 4z, तो कॉमन ले ले z, आ जाएगा z -5 प्लस 4, कॉमन लेने से z -5। अगेन इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, तो z -5 इंटू z प्लस 4 इसी का आंसर। अगला पार्ट 2z क्यूब, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा, 9z स्क्वायर फिर -11z फिर कांस्टेंट -3।
अच्छा, इन सब में से अगर मैं +2 पुट कर लूँ, +2 इसमें पुट कर ले, +2 इसमें तो सबको कैंसिल करके 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले को तो मैं एज इट इज लिख लूँगा, पहले वाले को एज इट इज लिखना पड़ता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा 4। 13 प्लस किया, 13 को एक साथ मल्टीप्लाई किया 26, 26 से माइनस किया 15, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई किया 30, अब इन दोनों को माइनस किया तो 0। 2z² प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 13z प्लस 15, इसका भी मैं थ्योरम ब्रेक कर लेना है। z² प्लस 15, इसका तोड़ लिखना है। ठीक है, माइनस में तो लिख नहीं सकते तो प्लस में लिखेंगे, वो है 10, क्योंकि इन दोनों को कर ले तो 30 आता है। ओके, प्लस 3z प्लस 10z, इन दोनों को प्लस करने 13 आता है, मल्टीप्लाई कर ले तो 30z² आ जाएगा। इनसे z कॉमन ले ले, 2z प्लस 3 आ जाएगा। इनसे भी 5 कॉमन ले ले, 2z प्लस 3, अगेन 2z प्लस 3 और z प्लस 5, इसका ये आंसर। z² माइनस 7z माइनस 8 स्क्वायर आ जाए तो इसका मैं थ्योरम ब्रेक कर लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। z² माइनस 8 लिखा, 8 1 ज़र 8, माइनस 8z प्लस z कॉमन लिया तो z माइनस 8 प्लस 1 कॉमन लिया, z माइनस 8, सो z माइनस 8 एंड z प्लस 1। इसका अगला पार्ट 4z² को एज इट इज लिखा, माइनस 11 को एज इट इज लिखा, तो 11 4 वही है, माइनस 11z प्लस 4z, क्योंकि 11 से 4 चला जाए तो 7। अब इनसे मैं z कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा 4z माइनस 11, इनसे प्लस 1 कॉमन ले ले तो 4z माइनस 11, सो 4z माइनस 11 और यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 1। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है तो हम लिखते हैं इस तरह कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह के हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है इसका, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, कांस्टेंट को शिफ्ट करना है इक्वलिटी की दूसरे साइड पे। चलो साथ साथ में कर भी लेते हैं। तो z² माइनस 6, यहाँ पे जो x लिखा है ना, ये x नहीं ये z है। ठीक है ना, यहाँ पे चूँकि z है तो यहाँ पे zx इज इक्वल टू -2। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में अगर यहाँ पे कोई नंबर होता z के साथ, जो भी नंबर हो, यहाँ पे 1 है तो ठीक है, 1 के अलावा कोई भी नंबर होता तो सबको इस पे डिवाइड कर लेते। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेना है टू z² के साथ जो भी यहाँ पे नंबर होगा कोफिशिएंट ऑफ z² उस पे सबको डिवाइड करना होता। स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे देखिए कांस्टेंट पे काम हो गया, इस पे काम भी हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है। अब बचा क्या, -6z। ठीक है, अब -6z के लिए हमने यूँ कर लेना है
कि यहाँ पे माइनस 6 लिख ले, ठीक है, या सिर्फ 6 लिख ले, माइनस को छोड़ दे, अब 6 लिख ले, ठीक है, 6 लिख दिया। इसके साथ 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले, फिर 1 का स्क्वायर ले ले। ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 1 में दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेना है, जी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो होगा वो उस पर, अगर हो तो उस पर सबको डिवाइड कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 में जी पे के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो उसके साथ 1 और 2 मल्टीप्लाई कर ले, उसका स्क्वायर ले, कटिंग कर ले, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर ले, add 3 square on both sides. So z square minus 6z plus 3 square is equal to minus 2 plus 3 square. ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला बन जाता है। जहाँ पे स्क्वायर है वो एक z है और दूसरे का स्क्वायर 3 है, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखोगे, अगर माइनस है तो माइनस लिख ले, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9। सो z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा z माइनस 3, क्योंकि ये आपस में कैंसल, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 7। अब 3 को आप शिफ्ट कर ले तो ये आपका आंसर। सो z इज इक्वल टू -3 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये आप लोगों ने 9th क्लास में और 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें आप लोगों ने पहले से पढ़ा है। पार्ट नंबर 2 -1 over 2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट को शिफ्ट करना है, -1 over 2 z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल टू, प्लस है तो उस साइड पे जाके -2 बन जाएगा। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2, ये 2 ख़त्म करना है। 2 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड पे +2 के साथ, या -2 के साथ या +2 के साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2 के साथ किया, -2 के साथ इसी वजह से किया क्योंकि माइनस ख़त्म करना है। अगर 2 के साथ कर लोगे तो फिर माइनस कॉमन लोगे बाद में, एक ही बात है। -1 over 2 z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, इनके साथ भी 2 लिखा, -2 into -5z इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये माइनस और माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपस में कैंसल और यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा प्लस 10z इज इक्वल टू +4। अब देखिए स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 डन हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 में इस 10 के साथ, z के साथ जो 10 है, इनके साथ 1 over 2 मल्टीप्लाई कर ले, वो उसका स्क्वायर ले ले, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सो ऐड दोनों साइड पे 5 स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। सो z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 स्क्वायर। अब z स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा और 5 को मैंने एज इट इज लिखा स्क्वायर वाले, यहाँ पे प्लस हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 5 25। सो z प्लस 5 यहाँ पे लिख दिया, z प्लस 5 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 29 अंडर द रूट, स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा z प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 29 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, जिस तरह हमारे पास होता है ना 25 उसका 5 होता है, तो z इज इक्वल टू -5। देखिए यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके -5 बन जाता है, प्लस माइनस अंडर द रूट 29, ये इसी का आंसर। पार्ट नंबर 3, 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल टू 14। स्टेप नंबर 1 तो पहले से हो चुका है तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल टू 14 कांस्टेंट को शिफ्ट करना था। अब स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करना है। 4 पे सबको क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ z चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसको 4 से डिवाइड कर ले, इसको भी 4 से डिवाइड कर ले, इसको भी 4 से डिवाइड कर ले, इसको मैंने काटना था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4z इज इक्वल टू, इसको अगर कर ले तो 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 के टेबल से अगर हम इसको काट ले। अब स्टेप नंबर, अगला स्टेप जो है उसके लिए हमने क्या करना है, 5 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ 5 डिवाइड बाई 4 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर ले, उसका स्क्वायर ले ले, तो यहाँ से आ जाएगा 5/8 का होल स्क्वायर। ये स्टेप नंबर 3 था। तो 5/8 को n के साथ ना प्लस कर ले, 8 5 डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर बोथ साइड। अच्छा तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर, दोनों साइड पे ऐड किया। अब z को मैंने एज इट इज लिखा, 5 डिवाइड बाई 8 जो स्क्वायर वाले हैं वो लिखा, यहाँ पे चूँकि प्लस यूज़ हुए हैं तो मैं प्लस लिख देता हूँ, ये एक फार्मूला बन जाएगा। अगर आप इसको कॉल भी ले तो फिर यही दोबारा फार्मूला आ जाता है, इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 25 8 8 64, डन हो गया। अब नेक्स्ट z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू, इसको मैंने बनाना है 64, एलसीएम जिसको कहते हैं। तो 64 बनाने के लिए यहाँ पे n को मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 से, इसको भी 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दूसरे को भी 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ 32, इनको भी 32, क्योंकि सेम करने के लिए ये प्रोसेस मैंने करना है। तो 32 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ से आ जाएगा 32 को 7 के साथ कैलकुलेटर यूज़ करके 214, क्योंकि 14 आता है, 1 कैरी हो गया, 21 प्लस 122 डिवाइड बाई, इससे आ जाएगा 64 प्लस 25 डिवाइड बाई 64। अब z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इनसे आ जाएगा 249 डिवाइड बाई 64, डन। अब इसका भी स्क्वायर रूट ले जाए, ये आपस में कैंसल, तो z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 249 का अलग लेके और 64 का अलग लेके, ठीक है। अंडर द रूट की हैसियत है कि इसको अलग अलग लिख सकते हैं अगर वो डिवाइड में हो। तो z इज इक्वल टू, ये वहाँ पे जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 8 प्लस माइनस 249 का अगर अंडर द रूट कैलकुलेटर्स निकाल सकते हो तो निकाल दे, यहाँ से आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 5 प्लस माइनस 249,
उम्मीद है समझ आ चुका होगा आंसर। z² इज इक्वल टू 5z माइनस 3। अब देखिए 5z को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो z² माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 3। ये स्टेप नंबर 1, क्योंकि कांस्टेंट को शिफ्ट करना था तो ऑलरेडी से हो चुका है। स्टेप नंबर 2, 1 यहाँ पे 1 है तो छोड़ दिया, अगर 1 के अलावा कोई और चीज़ होती तो इसको डिवाइड कर लेते। स्टेप नंबर 2 भी हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 में ये है कि 5 को 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ले लें तो 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 5 1 5। इनको ऐड कर लेना है, 5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे। यहाँ से बन जाएगा कि z² माइनस 5z प्लस 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो z मैंने एज इट इज लिखा, 5 डिवाइड बाई 2 मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे माइनस है तो मैं लिख लूँगा माइनस और यहाँ पे लिख लूँगा स्क्वायर। माइनस 3 प्लस 25 डिवाइड बाई 4 डन। अब इसका z माइनस 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इट इज, यहाँ पे नीचे 1 है, हमें यहाँ पे नीड है 4 की, तो इनके साथ 4 क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस 12 4 प्लस 25 डिवाइड बाई 4 दोनों सेम आ चुके हैं। सो z माइनस 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इनसे 12 चला जाए, इधर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 4। तो इसका भी वही सेम प्रोसेस करना है, आपस में कैंसल। सो z माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 अंडर द रूट डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट, अलग अलग लिखा। सो z इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 13 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2, 4 का अंडर द रूट 2 के बराबर है। सो z इज इक्वल टू s2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ से 5 प्लस माइनस 13 अंडर द रूट, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लेना है। अब आप लोगों के पास चॉइस है कि इसको किस मेथड से आपने हल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन तो नहीं है। आप इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हल कर सकते हो, आप इसको मिड टर्म ब्रेक से भी हल कर सकते हो, या बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हल कर सकते हो। ऑलरेडी हम एक फैक्टराइजेशन का कर चुके हैं और एक कर चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी, तो क्यों ना इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर ले। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, जो हमारे पास है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। असल में इक्वेशन कहते हैं इक्विलिटी की, द स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी। इसमें इक्विलिटी आ जाए तो ये इक्वेशन बन गया, और ये स्क्वायर भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स 3 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स को। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3z² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2z माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0। ये आपस में कैंसल, z² प्लस 3 2 6 बन जाएगा, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसका जो फार्मूला है वो है, विद रिस्पेक्ट टू z हो रहे हैं तो यहाँ पे z लिखेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे a की वैल्यू है 1। अगर यहाँ पे a देखा जाए तो x² के साथ
ए है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर के साथ 1 है। कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जी भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है -48। तो सिंपल वैल्यू पुट कर लेनी है। z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36 -4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है -48 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू यहाँ पे है 1। इसको हल करने जा रहे हैं तो इससे यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। 36 को मैं एज इट इज लिख लूँगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 32 3 के लिए कैरी हो गया, तो यहाँ पे कैरी करने के बाद यहाँ पे 16 प्लस 3 19 बन जाता है, ठीक है। अब z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों को प्लस करने से यहाँ से आ जाएगा 8, 9 और 6 को प्लस कर ले तो 8 के बाद 12 बन जाएगा। 2 और 2 2 2 8 डिवाइड बाई 2। सो z इसको हम लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसका अगर हम निकाल लें स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 57। तो 4 अंडर द रूट को अलग लेगा, 57 को अलग लेगा डिवाइड बाई 2। सो z इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं -6 प्लस -2 डिवाइड बाई 57 डिवाइड बाई 2। इनसे मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है। 2 कॉमन लेने से -3 प्लस -57 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से जो आंसर आएगा इसका लास्ट में कि z इज इक्वल टू 2 2 आपस में कैंसिल, -3 प्लस -57 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 है। z स्क्वायर -1/2z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड। क्यों? क्योंकि 2 को यहाँ से ख़त्म कर लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। सो z स्क्वायर -1/2 इसके साथ भी 2 आ जाएगा, z इनके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 17 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आ जाता है। यहाँ से 2z स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होकर -z प्लस 34 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फार्मूला लगा लेना है वही जो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 34। वैल्यू पुट करते हैं और जो आ जाए वो इसका आंसर। एक माइनस ये है और एक माइनस ये है तो प्लस बन जाएगा। वैसे भी b स्क्वायर 1 के बराबर है, -4 एज इट इज लेगा, a की जगह 2 वैल्यू पुट कर ले और c की जगह 34 डिवाइड बाई 2 एंड 2। अब यहाँ से z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 आ जाएगा। 8 को 34 के साथ इनको मल्टीप्लाई करके 2 से 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4। अब नेक्स्ट में z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है तो इसी वजह से ये माइनस में लिखेंगे। तो
271 डिवाइड बाई 4। इसका अगर हल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना यहाँ तक जोड़े इसका आंसर। अगला पार्ट जी स्क्वायर माइनस एक्स जी प्लस 25। इसके लिए भी हमने फार्मूला लिखना है कि क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू माइनस सी है और सी की वैल्यू 25 है। इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर लेना है, जो चूँकि यहाँ पे जी है तो हम जी लिखेंगे माइनस बी, ठीक है। तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स बन जाएगा, प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 बन जाएगा, माइनस 4 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। और ए की वैल्यू है 1, साथ में सी की वैल्यू है 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। इसको हल करना है और जो आ जाए वो इसका आंसर। 100 चला जाए इनसे तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये -1 जो आयोटा के बराबर होता है, इसको अलग कर ले और 64 का जो बन जाता है वो 8 बन जाता है। तो यहाँ पे 2, सो z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाई 2। इस पे अलग लेके इस पे अलग लेके या इससे मैं कॉमन लेता हूँ 2, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये खत्म हो गया तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 प्लस माइनस 4, एक बार प्लस मिलेगा एक बार माइनस मिलेगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट आप लोगों के समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर ले कि ये वाला मेथड ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, सॉल्व द सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। सिमल्टेनियस सिस्टम, ये दो इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंबाइन करके कुछ भी कर ले, कंबाइन कर ले एक जैसे करके, उनसे एक वैल्यू निकाले या जी के या डब्ल्यू के, फिर वो वैल्यू इन दोनों में से एक में पुट कर ले तो दूसरे वैल्यू निकाल ले, ठीक है। इसी तरह इसको हल कर लेना है। देखिए यहाँ पे अगर z को हम देख ले तो z के साथ यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है और यहाँ पे 2z है, तो क्यों ना हम यूँ कर ले कि n के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले और n के साथ आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर ले। फिर होगा क्या, होगा ये कि ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे तो माइनस करने से कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लेना है, अगर इसको कटिंग करनी है तो 2 प्लस 5 आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, इनके साथ 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले, इनके साथ 1 प्लस, मतलब अपोजिट, ठीक है ना। अगर मैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 नहीं है, इनके साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 इस इक्वेशन के साथ, और इस इक्वेशन के साथ 2 तो हैं लेकिन 1 माइनस आयोटा नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब इनसे जो बनेगा वो बनेगा 2z 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और साथ में ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, प्लस 2w 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6। इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 2z 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 5 आयोटा w, इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। ध्यान के साथ इसको तसल्ली के साथ करना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों को मैं माइनस कर लेता हूँ। ये इक्वेशन
इस इक्वेशन के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2z है तो यहाँ पर भी 2z into 1 माइनस आयोटा, ये लिख दिया। उसके बाद फिर माइनस 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा w is equal to 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये साइन चेंज कर लीजिए, प्लस है तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो बकाया रह जाए वो लिखना है 2w इंटू 1 प्लस आयोटा। इन क्वेश्चन में ना आपने बहुत ज्यादा केयर करना है। प्लस 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा w इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे माइनस है n2 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी w है, यहाँ पर भी w है, तो w को मैं कॉमन ले लेता हूँ आसानी के लिए। तो यहाँ पे बच जाएगा 2, इसको इसे टेस्ट लेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच चुका था प्लस n से 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इंटू w। सॉरी, w तो मैंने कॉमन लिया है तो w को यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल टू 6 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अब माइनस आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सो w इज इक्वल टू, w इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इनसे आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ये 3 आयोटा, ये 2 आयोटा, इनसे प्लस आयोटा आ जाएगा और इनसे बन जाएगा प्लस 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट w इंटू 2, अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस, एक माइनस ये है और एक इसका माइनस है। ठीक है, -1, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 प्लस 2 प्लस 2 4, तो यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इनसे 9 आ जाएगा, ये बचा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 6 माइनस, अच्छा 2 प्लस 3 5 प्लस आयोटा w into 9 plus 5 iota is equal to 6 minus 5 minus iota. तो w into 9 plus 5 iota को इस जैसा लिख दिया, n से बन जाएगा 1 minus iota. So w is equal to, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 plus 5 iota.
अब जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो हमने इसको रेशनलाइज कर लेना है, क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको रेशनलाइज करना होगा। ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 9 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से 1 के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होगा। माइनस आयोटा इनके साथ माइनस 9 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूंगा और वो -1 इससे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। n से बन जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। सो w इज इक्वल टू, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 9 से 5 चला जाए 4 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 14 आयोटा अपान, इससे बन जाएगा 9 9 ज़र 81 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सो 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइड बाई 81 प्लस 25 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट, सो W की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइड बाई 106। जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसेस कर लेते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट किया, यहाँ पे W की जगह ये वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। सो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, माइनस को बाद में कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 7 5 ज़र 35 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि 1 है तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा 53। देखिए अगर इसमें प्लस माइनस होता तो हम एलसीएम लेते, लेकिन इसमें प्लस माइनस है नहीं, तो इसी वजह से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। So 2 plus 3 iota is it is लेगा। अब 2z माइनस 4 माइनस 10 4 आ जाएगा, इनसे भी 14 से 10 चला जाए तो 4 आयोटा, ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 35 अपॉन 53 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट टर्म इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2z माइनस, यहाँ से आ जाएगा 39 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 53 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। चूंकि z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसको वहां पे शिफ्ट करना है। सो 2z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अब ये जब वहां पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 53। सो 2z इज इक्वल टू 53, इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे चूंकि 1 है तो इनके साथ भी 53 मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके यहाँ पर भी 53 मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। नीचे इन दोनों में से एक 53 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 53 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे
6 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा 106। 53 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 50 और साथ में यहाँ पे आयोटा, इसको एज इट इज लिख देता हूँ। 2z इज इक्वल टू, ये भी ये रियल नंबर है, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं। 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइड बाई 3 इसके। अच्छा, ये 2 जो हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड में। सो z इज इक्वल टू 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड में बन जाएगा तो 106 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 145 डिवाइड बाई 106 प्लस 155 आयोटा डिवाइड बाई 106। z की वैल्यू भी आ चुकी है और w की वैल्यू भी आ चुकी है। ये इसका आंसर है। बुक का आंसर इनसे अलग है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक हैं बुक के आंसर में, तो आप लोग खुद भी चेक कर ले। वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंबाइन किया गया है, इसी वजह से मिस्टेक। तो ये इसका करेक्ट आंसर। अगला पार्ट जो है 2iz प्लस 3 माइनस 2 आयोटा ओमेगा w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और 1 माइनस 2z 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई w इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब देखिए इसके साथ 2 आयोटा z है और यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा है। मीन्स इनके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, या इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर z को खत्म नहीं करना तो इसको 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले और इसको 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर सेम आ जाएगा। लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो इनके साथ हैं वो है 2 आयोटा। सेम करने के लिए ये करना पड़ेगा हमें। इनसे आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा iz प्लस इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू, इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा, इनके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह इनको भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, ये 2 लेगा और ये लेगा, इसके बाद आई सी प्लस इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा w, इसी तरह इज इक्वल टू 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6 आयोटा। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। जो इनमें से और इनमें से कमियां हैं वो उस कमियों को पूरा किया मल्टीप्लाई के शक्ल में। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करना है। माइनस करने के लिए इसके नीचे ये इक्वेशन लिख देता हूँ 2 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा iz प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा w is equal to 2 iota into 5 plus 6 iota।
मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी इसमें आपने केयर कर लेना है कि किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है। देखिए ये वाला चेंज नहीं कर सकते, जो थ्योरम्स होते हैं उनके, ये वाला माइनस, अब ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाते हैं तो बकाया जो भी है वो उसको एज इट इज लिखना होगा। यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल, चलो इसके साथ ये भी ये और ये इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल बाद में लिखते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, और अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 6 आयोटा। देखिए डब्ल्यू को मैं कॉमन लेता हूँ, कॉमन लिया, डन हो गया। अब देखिए बकाया को एज इट इज अगर हमें लिख लो, पहले इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 1 को मल्टीप्लाई कर ले 3 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कर माइनस 2 आया होता, तो वही चीज आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 6 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। डब्ल्यू तो कॉमन लिए हैं, वो तो बाहर निकला है। माइनस इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 6 आयोटा आ जाएगा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, डब्ल्यू को कॉमन लिया था। इसी तरह सेम 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, अब माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10 आयोटा माइनस 2 6 12 आयोटा स्क्वायर। सो डब्ल्यू एंड 2, देखिए प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, चलो इसको तो हल भी नहीं करते, ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं क्योंकि सेम है। यहाँ से आ जाएगा 3 और कोई है नहीं तो मैं 3 एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 14 आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू, इनमें से किसी चीज की कटिंग होती है तो कटिंग कर लेंगे, अगर नहीं होती तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। 1, अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 लिख लूँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स प्लस 12, ठीक है। और ये भी प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 प्लस 2 14 प्लस 14 आ गया प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। डायरेक्ट किया, उम्मीद है समझ आ चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो इसको वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना होगा। यहाँ से माइनस 2 आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा है, प्लस आयोटा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस 10 माइनस 11 आयोटा आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं, सो W इज इक्वल टू 15 माइनस 11 आयोटा अपॉन 3 माइनस 14 आयोटा। बाकी वही चीज के इसको रेशनलाइज कर लेना है। रेशनलाइजेशन के लिए 3 प्लस 14 आयोटा 3 प्लस 14 आयोटा, सो 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 3 जार 15 और 40, ये बन 15 को 14 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए
तो 210 आ जाता है। इसी तरह अब 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आयोटा है तो 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 33 आयोटा आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, 11 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 154 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 3 माइनस ये फॉर्मूला बन जाता है 3 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इनटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे अगर मैं -1 पुट कर लूं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 1 इनको प्लस करना है हमने 45 के साथ, तो यहां से आ जाएगा 199। इसी तरह इन दोनों को भी, ये चूंकि इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को आपस में माइनस करने से जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसको आपस में माइनस कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा माइनस, चूंकि साइन प्लस का ज्यादा है तो 177 आयोटा डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इनसे बन जाता है 9 माइनस, फिर जो यहाँ पे 14 है, 14 का स्क्वायर निकाले तो 196 आ जाता है, और यहाँ पे -1 और -1 से यहाँ पे +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाई, अब इन दोनों को प्लस कर लेना है, 9 को इनके साथ प्लस किया जाए तो आंसर आ जाता है 205। देखिए 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, 3 का टेबल इसमें नहीं जाता। 7 प्लस 7, अगर इसमें 3 का टेबल नहीं जाता तो बाकी पर भी नहीं जाता। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 199 डिवाइड बाई 205 प्लस 177 डिवाइड बाई 205 आयोटा। ये W की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको पुट कर लेना है फॉर Z के लिए, पुट एन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 implies that, so 2iz को मैं एज इट इज लिखूंगा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा को भी मैंने एज इट इज लिखा। इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वाला वैल्यू 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाई 205। बहुत बड़ा वैल्यू नंबर आ जाता है यहाँ पे। बहरहाल देखते हैं 1 प्लस आयोटा 2iz प्लस, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनके साथ तो 597 आ जाता है, और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 177 के साथ तो यहाँ से आ जाएगा 531 आयोटा। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनसे आ जाएगा 199 मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -398
यहाँ से माइनस बन जाएगा और इसी तरह 177 के साथ भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 354। आयोटा स्क्वायर की जगह में डायरेक्ट -1 पुट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो -1 पुट किया, इसके नीचे 1 है तो सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगा 205 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा को मैंने एज इट इज लिख दिया। इनसे बन जाएगा प्लस, पहले इसको मैं 2iz प्लस, ये देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस बन जाता है और ये भी प्लस है 597 माइनस 398 प्लस यहाँ से जो बन जाता है वो है प्लस है क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इनसे आ जाएगा कंबाइन करके 553 और इनके साथ आ जाएगा यहाँ पे हमने आयोटा नहीं लिखा था, हालांकि इनके साथ आयोटा आता है क्योंकि इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाला वैल्यू आ जाती है और 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, फिर ये इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आयोटा आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ये वाला और ये वाला आपस में प्लस कर ले, क्यों प्लस कर लेते हैं क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से प्लस बन जाता है तो यहाँ से आ जाएगा 951, इसको मैं काट लेता हूँ 951 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा न लिखने की वजह से ये मिस्टेक आ रही थी तो 95 ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस और ये दोनों आपस में प्लस किया। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, माइनस करने से इसका जो आंसर आएगा एक है 531 माइनस 398 तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे +133 आयोटा। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, पहले भी बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट भी है लेकिन साथ में आपने इसका बहुत सारा ख्याल रखना है कि किसी चीज में मिस्टेक ना आए। अब नेक्स्ट इस प्लस को अगर मैं वहां पे ले जाऊं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। सिंपल इसको शिफ्ट किया दूसरे साइड पे तो ये माइनस बन गया और ये भी माइनस बन गया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसका यहाँ पे 205 है तो इसमें भी 205 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 205 के साथ तो यहाँ से आ जाएगा -951 -133 आयोटा डिवाइड बाई 205 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से +205 ये आ जाएगा और n से आ जाएगा +205 आयोटा। So 2iz is equal to, अब देखना है -951 को इनसे 205 कर लेना है तो आ जाएगा -746। इसी तरह प्लस का साइन आ जाएगा, 205 से मैंने माइनस कर रहे हैं, 205 से 133 तो 72 आयोटा डिवाइड बाई 205। ये 2 आयोटा जो है इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू -746 प्लस 72 आयोटा डिवाइड बाई 205। इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में बन जाएगा। अब फिर वही बात,
कि इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि आयोटा आ गया, तो 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा मैंने लिख दिया। सो z इज इक्वल टू, यहां से मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, ठीक है, बाद में भी ले सकता हूँ, अभी भी ले सकता हूँ। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, इससे 2 कॉमन लिया गया तो यहाँ से -373 प्लस 36 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 2 जार 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा -4, ठीक है, क्योंकि इसका आपस में, अब देखिए ये 2 और 2 4, ये 2 और 2 4, ये भी 4 आपस में कैंसिल हो गया, डन हो गया। यहाँ पे माइनस बचा और साथ में आयोटा ऊपर बचा, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि -373 प्लस 36 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा डिवाइड बाई -205, इनसे माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, 373 आयोटा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, 36 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, -205, माइनस माइनस आपस में कैंसल, माइनस को आपस में कैंसिल किया, इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा 373 आयोटा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 36 डिवाइड बाई 205, ये z की वैल्यू है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मकसद ये हुआ कि z इज इक्वल टू 36 को पहले लेके 373 आयोटा को बाद में लेके डिवाइड बाई 205, अब इस पे अलग लेके 36 डिवाइड बाई 205 प्लस 373 डिवाइड बाई 205 आयोटा, तो सॉल्यूशन सेट लगा देते हैं यहाँ पे। ये W और Z की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर ले। अगली वीडियो में इसको इंशाल्लाह फिर उसको डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट 3 डिवाइड बाई आयोटा Z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई W इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखें यहाँ पे 3 डिवाइड बाई आयोटा है और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आयोटा है, तो उलट से हैं। अब इसके लिए इस चीज की जरूरत है और इनके लिए इस चीज की जरूरत है, तो इनको आपस में सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आई बाई आयोटा बाई 2 और इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 बाई आयोटा, तब जाके ये आपस में सेम रहेगा, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा जी, और इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई आयोटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई आयोटा डिवाइड बाई 2, इनसे बन जाएगा 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा और यहाँ से z प्लस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा की पावर W, इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 इंटू आयोटा, सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 आयोटा, इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले 3 डिवाइड बाई आयोटा। अब ये वाला इक्वेशन इसके नीचे लेके या ये वाला इसके नीचे लिख ले, जो भी करना है आप इसको लिख सकते हो। चलो मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा W into iota divided by 2 is equal to 5 iota divided by 2.
चलो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो बकाया बचा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, जो रिमेनिंग आ चुका है 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, साथ में W, और यहाँ पे साथ में है 3 आयोटा। मल्टीप्लाई में इस साइड पे लेके इस साइड पे लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस 6 प्लस 2 आयोटा, iota divided by 2 multiplied by w is equal to 1 by 2 plus 2 iota, 3 divided by iota plus, अच्छा इसको ना साइन चेंज करना है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लस हो गया क्योंकि ऊपर वाला तो सेम होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको मैंने ZS लिखा, यहाँ पे आ चुका है माइनस 5 डिवाइड बाई 2 आयोटा। सो पहले इनको हल कर लेते हैं। यहाँ से 2 है तो 4 लाना है, तो 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, 3 डिवाइड बाई आयोटा। आयोटा को ऐसे भी रैशनलाइज कर लेंगे बाद में, तो इनसे बन जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 4, इनसे बन जाएगा 2, तो 3 से 1 चला 2 चला जाए, 1 आ जाएगा। और W को मैं भी कॉमन भी ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में W हो। इसी तरह सेम इनका भी आ जाएगा 6 आयोटा, और यहाँ से प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, W तो कॉमन लिया है, उसको बाहर निकाला है। इसका भी सेम, यहाँ पे 1 है तो 2 लाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ से 4 बन जाएगा, क्योंकि सेम करने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 प्लस, अच्छा अगर इसको न भी कर लेना तो भी डायरेक्ट इनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, 3 मल्टीप्लाई कर ले तो 3 आ जाएगा, 3 को इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले तो 6 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई किया तो बचा क्या, यहाँ पे आयोटा बचा, ठीक है। अगर मैं आयोटा इसके नीचे भी लिख लूँ तो लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी आयोटा लिख सकता हूँ, चलो लिख दिया। ये आयोटा इसके नीचे भी और इसके नीचे भी आयोटा लिख दिया, मीन्स 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को इनके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा को इनके साथ भी मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 डिवाइड बाई 2 आयोटा। सो W एन 2 एन से बन जाएगा 3 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इनसे सेम करने के लिए ये 5 आयोटा है, यहाँ पे 2 आयोटा है, तो डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, ठीक है, और यहाँ पे आयोटा की ज़रूरत है। पहले इन दोनों को सेम कर लेते हैं, फिर उसको बाद में इनके साथ भी कर लेंगे। पहले इन दोनों को क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। तो यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर ले, 2 के साथ डिवाइड भी कर ले, तो इधर आ जाएगा 3 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2 आयोटा, इसको बाद में कर लेते हैं। अब W इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वजह क्या, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 लाना है और साथ में आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तब ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ से 4 आयोटा मैंने लिख दिया, इनके साथ 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले तो 12 आयोटा बन जाएगा, इनके साथ में मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 आयोटा, सेम हो गया। उसके बाद फिर फर्दर काम कर लेंगे।
इसके साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे आयोटा लाना है। तो नीचे में से ए का 2 आयोटा लिख दिया, यहाँ से बन जाएगा 3 + 12 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है वो बराबर होता है -1 के। तो इन दोनों में से एक 4 आयोटा लिख दिया, 3 + 12 आयोटा, और यहाँ से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये भी सेम 12 आयोटा +5 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा। अब नेक्स्ट देखिए, अब स्मार्ट वर्क अगर करना है तो स्मार्ट वर्क में ये होता है कि ये आयोटा इस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 आ जाएगा। सो W एन 2 इनसे बन जाएगा 7 + 12 आयोटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 + 12 आयोटा। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो छोड़ दे। सो W इज इक्वल टू 8 + 12 आयोटा। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 आयोटा जो है 7 + 12 आयोटा, ये डिवाइड में है, ठीक है, ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है दूसरे साइड पे शिफ्ट करने के लिए। सो इज इक्वल टू, इनसे बन जाएगा 16 + 24 आयोटा डिवाइड बाई 7 + 12 आयोटा। देखिए, इसको अगेन रेशनलाइज कर लेना है, -12 आयोटा 7 - 12 आयोटा रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा को खत्म करने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। अब नेक्स्ट इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो W इज इक्वल टू 16 को 7 के साथ 16 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ चुका है, और 16 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाला तो फार्मूला बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी जगह अगर मैं -1 लिख लूं, ठीक है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनके साथ इसको प्लस कर लेना है। 112 प्लस 288, इन दोनों को प्लस करने से यहाँ पे आ जाएगा 400। अब 1 ये देखें, -192 प्लस 162, साइन जो होगा वो माइनस का होगा, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। सिंपल, आप लोगों ने भी कैलकुलेटर यूज कर लेना है इसके लिए। तो इनसे आ जाएगा -24 आयोटा डिवाइड बाई 7 7 जार 49, ठीक है, यहाँ पे 49 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 144 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कर लूँ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 49, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ +144, ठीक है। तो अब इसको नीचे वाले जो है 144 प्लस 49, इनसे आ जाएगा 400 -24 आयोटा डिवाइड बाई 193, ये वैल्यू बन चुकी है W की। अब इसको पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि z की वैल्यू निकालनी है। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जब इसको पुट किया गया तो यहाँ पे W की वैल्यू आ चुकी है 400 -24 आयोटा डिवाइड बाई 193। अब सिंपल इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 3 इसको बाद में कर लेंगे,
ठीक है, पहले n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, 6 को n के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 को n के साथ में मल्टीप्लाई किया। 2 को मल्टीप्लाई किया n के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया n के साथ। यहाँ पे नीचे 1 है तो इसको n के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 5। 3 डिवाइड बाई आयोटा c माइनस, पहले n को यहाँ पे अगर मैं -1 पुट कर लूँ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बन जाएगा 2448, इनको प्लस में किया। अब इसी तरह इनको भी आपस में प्लस माइनस करके 656 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 193 इज इक्वल टू 5। अब सिंपल इसको वहां पे लेकर जाना है तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई आयोटा z इज इक्वल टू 2448 प्लस, क्योंकि ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगा, प्लस 5। इसको भी 193 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेम करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए सेम ले, यहां से आ जाएगा 2448 प्लस 656 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर ले प्लस 965 आ जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे 965 divided by 193. So 3iz is equal to, अब n को n के साथ प्लस कर लेते हैं। वजह क्या, क्योंकि दोनों रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को आपस में प्लस करना पड़ेगा। प्लस 965 तो इनसे आ जाएगा 3413 प्लस 656 आयोटा डिवाइड बाई 193। अब ये आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड में है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। आयोटा यहाँ पे आ जाएगा 3413, आयोटा को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो 656 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे और दूसरा आ जाएगा 3413 आयोटा। 193 मल्टीप्लाई बाई 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ जाता है 577। ये इसी का आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।